देश में ये पहला स्टेट बिहार है जिसने आरक्षण का दायरा बढ़ा करके 75% किया है। नो डाउट पीपुल ऑफ कवरेज जो होगा वो ज्यादा हो पाएगा क्योंकि आरक्षण का दायरा बढ़ चुका है। रही बात महिलाओं को कितना लाभ मिलेगा, सबसे ज्यादा अगर कोई लाभान्वित होगा तो बिहार की बेटियां होंगी। आरक्षण का लाभ और साथ ही साथ 35% सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ उन्हें मिल रहा है। और एक बहुत सुखद चीज हम लोग को देखने को मिलता है जब आउटकम हम लोग देख रहे हैं कि हमारी सरकार ने जो परिकल्पना की है युवाओं को रोजगार और युवाओं को नौकरी देने का, उस दिशा में बहुत सतत ढंग से हम आगे बढ़े हैं। कितना लोगों को जानकारी है कि कौन सा योजना हमारे लिए आया हुआ है, इसमें मुझे कितना आरक्षण मिलेगा, ये जानकारी कितने लोगों को है? बहुत कम, ना के बराबर। नहीं, योजनाओं की जानकारी रूपम जी है। आप जब वेबसाइट पे जाएंगे, आज का हमारा युवा पढ़ा लिखा है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब से हर मतलब गांव में अगर हम बात करें, गांव में अगर चले जाए तो हर किसी को इसकी जानकारी नहीं होती। मैं आपकी बातों से आंशिक रूप से सहमत हूँ कि और जागरूकता अगर किया जाए तो एक व्यापक पैमाने पे और मैक्सिमम लोग उसमें अपना आवेदन या अपनी इच्छा प्रकट कर सकते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, कैबिनेट की बैठक हुई और मंजूरी भी मिल चुकी है। हमारे राज्यपाल से मंजूरी मिल चुकी है। आरक्षण जो बिल पास हुआ था उसमें मंजूरी भी मिल चुकी है। विशेष राज्य की दर्जा की भी मांग की जा रही है। लेकिन आज हम बात बिल्कुल ही अलग करते हैं। चर्चा होगी आज महिलाओं को लेकर। महिलाओं को इस आरक्षण से कितना फायदा, किस क्षेत्र में वो जाएंगी तो उन्हें सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, बिहार की बेटियां पीछे न रह जाए, उसके लिए आज हम बात करेंगे। और महिला सिपाही से ही बात करेंगे। जदयू की प्रवक्ता अंजुम आरा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और अंजुम आरा से हम बात करते हैं। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात करेंगे, चर्चा का विषय है आज हमारी आरक्षण को लेकर और महिलाओं को इसमें कितना फायदा होगा, किस क्षेत्र में वो अगर जाती हैं तो सबसे ज्यादा फायदा होगा, किस कास्ट वाइज, क्योंकि जातीय जनगणना भी हुआ है तो कास्ट वाइज किन महिलाओं को सबसे ज्यादा फायदा होगा, उसके बारे में आज बताइए। देखिए, सबसे पहले रूपम जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रति कोटि सा आभार प्रकट करती हूँ। बीइंग अ वेमेन, बीइंग अ अति पिछड़ा समाज के होने के कारण माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राष्ट्रीय स्तर पे एक लंबी लकीर खींची। वंचित, शोषित, पिछड़े, अति पिछड़े दलित समाज के लोगों को न्याय के साथ सबका विकास जो उनकी अवधारणा थी उसको 100% वो फुलफिल करने के लिए आरक्षण का दायरा उन्होंने बढ़ा करके 75% किया। ये देश में ये पहला स्टेट बिहार है जिसने आरक्षण का दायरा बढ़ा करके 75% किया है। नो डाउट कि इस आरक्षण से पिछड़े, अति पिछड़े वर्गों को, दलित समाज के लोगों को, अनुसूचित जनजाति समाज के जो लोग होते हैं उनको आरक्षण का जो दायरा बढ़ा हुआ है उसका लाभ मिलेगा और इसका कवर जो होगा, एरिया होगा, जो कवर पीपुल ऑफ कवरेज जो होगा वो ज्यादा हो पाएगा क्योंकि आरक्षण का दायरा बढ़ चुका है। रही बात महिलाओं को कितना लाभ मिलेगा, तो निश्चित रूप से आधी आबादी जो है वो हम महिलाओं की आधी आबादी है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, हम सभी जानते हैं कि वो बिहार की बेटियों को नौकरियों में 35% का उन्होंने आरक्षण दे रखा है। तो इसका लाभ तो सबसे ज्यादा अगर कोई लाभान्वित होगा तो बिहार की बेटियां होंगी। आरक्षण का लाभ और साथ ही साथ 35% सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ उन्हें मिल रहा है। तो ये बहुत ही सुखद एक डिसीजन है बिहार की बेटियों के लिए और अति पिछड़ा, दलित, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के तमाम लोगों के लिए जो आरक्षण का दायरा बढ़ेगा। और आने वाले समय में निश्चित रूप से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी की बात की गई है, इस आरक्षण का लाभ लेकर के उस समानता की परिकल्पना को जो हमारे पुरखों ने, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने, या जो हमारे पुरखे रहे जिन्होंने संविधान का निर्माण किया और समानता की अवधारणा को उसमें संपुष्ट किया, वो 100% सुनिश्चित हो पाएगा। जिस तरह से बीजेपी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार ठीक नहीं कर रहे हैं, बेटियों का अपमान कर रहे हैं, सदन में इस तरह के भाषण देकर, आप भी एक महिला हैं, तो क्या लग रहा है इससे प्रभाव पड़ेगा? देखिए, बेटियों के अपमान की जहां तक बात है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास कहां से इस तरह से नैतिकता उनके पास आती है और या फिर उनके पास मोरल कहां से आता है कि इस विषय पे वो टिप्पणी करें। मैं पूछना चाहती हूं कि जब मणिपुर में
मणिपुर में इस देश की वो बेटियां ही थी जिनको किस तरह से शब्द बोलने में भी हमारी जबान साथ नहीं देता है, लड़खड़ा जाता है। किस तरह से पूरे विश्व ने देखा कि उन बेटियों के, भारत की उन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। देश के प्रधानमंत्री ने चुप्पी तक नहीं तोड़ा, देश के गृह मंत्री ने एक वक्तव्य तक नहीं दिया, वो संवेदना तक नहीं प्रकट किया। और भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह की अगर बात करते हैं तो ये हास्यास्पद ही है। और दूसरी बात, जिस तरह से पूरे देश का उन लोगों ने, पहलवान बेटियों ने हम लोग का ऊंचा हुआ था जब वो गोल्ड मेडल लेकर के आई थी। और जब गोल्ड मेडल लेके आई, देश के प्रधानमंत्री ने एक इवेंट बनाया और कहा कि आप हमारी बेटी हैं। और जब उन बेटियों के साथ उन्हीं का सांसद जब ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर जब यौन उत्पीड़न का आरोप लगता, आरोप ही नहीं, अब तो वो प्रूफ भी हो चुका है, चार्जशीट भी उनके अगेंस्ट सबमिट हो चुका है। बावजूद इसके देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता और कार्यकर्ता की चुप्पी नहीं टूटी। अब बताइए रूपम जी, इतने दो एग्जाम्पल, इसके अलावा बहुत सारे, कठुआ है, उन्नाव है, सो मेनी एग्जाम्पल है जहां दलित बेटियों के साथ दुष्कर्म करके उनके बॉडी को जला दिया जाता है, एक शब्द नहीं बोला जाता है। कार्रवाई तो दूर की बात है। आरोप प्रत्यारोप तो आप मतलब दोनों पक्ष और विपक्ष से लगते ही रहेंगे, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं आरक्षण को लेकर, किसे कितना फायदा हो, महिलाओं को कितना फायदा होगा। अभी अंजू हमारा सबसे ज्यादा जो समस्या अभी देखा जा रहा है, पलायन की समस्या सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, बाहर में उन्हें जाना पड़ रहा है। आप देख ही रहे हैं कि ट्रेन में भर भर के लोग जा रहे हैं। आप लोगों के जो गठबंधन में है वो भी यह कह रहे हैं कि यह नहीं सुधरने वाला है। आखिर क्यों, सरकार क्यों नहीं सोच रही है इस विषय में? किसने कहा है ये नहीं सुधरने वाला, इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन रूपम, एक बहुत ही, थोड़ा सा आप पीछे जाएं, 10-15-20 दिन पहले मैं आपको पीछे ले जाऊंगी। तो पूरे बिहार ने और पूरे देश ने देखा कि बिहार किस तरह से नौकरी देने वाला स्टेट बनकर के सामने आया है। मुझे लगता है कि हमारे देश के इतिहास में पहली बार ऐसी मतलब एक सुखद घटना हुई है जहां एट अ टाइम 1,20,000 या 25,000 नौकरियां दिया गया। और आप पलायन की बात करते, देखिए ये देश है, हिंदुस्तान है, कोई कहीं भी अपने बेटरमेंट के लिए जा सकता है। हम लोग बचपन में रहते थे, सबसे ज्यादा जाया जा रहा है। रोजगार अगर यहाँ मिलता है तो इतना पलायन नहीं होगा। मैं आपको बता रही हूँ कि हम लोग भी अपने डिस्ट्रिक्ट को छोड़ करके यहाँ आए, और हमारे भी भाई लोग जो है बाहर स्टेट गए हुए, और बाहर के लोग यहाँ भी आए हुए हैं। अभी जो टीचर नियुक्ति हुई, आप लोगों ने भी कवरेज किया होगा कि उत्तर प्रदेश के बच्चे, मध्य प्रदेश के बच्चे, झारखंड के बच्चे, ये सभी लोग यहाँ आकर के रोजगार वो पाए, नौकरी उन्होंने लिया और बिहार सरकार की जय जयकार किया है। तो बिहार, अब मैं कहूंगी कि बिहार तो यहाँ अब रोजगार देने वाला और नौकरी देने वाला स्टेट बनकर के अब आगे बढ़ रहा है। अभी फिर आपने देखा कि वैकेंसियों की बात आई है, तो क्या आपको क्या लगता है कि दूसरे अदर स्टेट के जो बच्चे हैं, जो परीक्षार्थी है, वो अपियर नहीं होंगे, उनको वो क्वालिफाई नहीं करेंगे? यही बात है। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, लोग बाहर जा रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही है। रोजगार, सिर्फ नौकरियां की ही बात हम नहीं कर रहे हैं, रोजगार की भी बात कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में ही क्यों ना हो। वो भी बंदोबस्त करना चाहिए और उसके लिए बाहर लोग ना जाए, उसके लिए भी सोचना नहीं चाहिए। रूपम जी, थोड़ा सा चीजों का आप मतलब मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए, जीविका जो हमारा है, एक बहुत बड़ा महिलाएं जो है अपने स्वरोजगार से वो जुड़ी हैं। हमारी सरकार, अब और एक चीज आप जान लीजिए कि 1,35,00,000 जो जीविका दीदियां हैं पूरे देश में, सबसे बड़ी संख्या है तो वो बिहार में है। वो किस लिए सरकार ने वो पॉलिसी बनाया है जिसका अनुसरण केंद्र ने किया आजीविका के रूप में? किस लिए? कि हम यहाँ रोजगार, स्वरोजगार से यहाँ के लोगों को जोड़ सके। युवा उद्यमी योजना, अल्पसंख्यक उद्यमी योजना, अति पिछड़ा उद्यमी योजना, इस योजना के माध्यम से लोन सैंक्शन करके, सब्सिडी दे करके लोगों को, बच्चों को रोजगार से जोड़ना। तो हमारी सरकार सतत प्रयास कर रही है कि यहाँ रोजगार, नौकरी के साथ साथ रोजगार भी दिया जा सके, ताकि युवा या युवती जो है अपने पैरों पे सेल्फ रिलायंट हो सके। और एक बहुत सुखद चीज हम लोग को देखने को मिलता है जब आउटकम हम लोग देख रहे हैं कि हमारी सरकार ने जो परिकल्पना की है युवाओं को रोजगार और युवाओं को नौकरी देने का, उस दिशा में बहुत सतत ढंग से हम आगे बढ़ रहे हैं। कितना ठीक है, आरक्षण मिल गया है, रोजगार मिल रही है, कितना लोगों को जानकारी है कि कौन सा योजना हमारे लिए आया हुआ है, इसमें मुझे कितना आरक्षण मिलेगा, ये जानकारी कितने लोगों को है? बहुत कम, ना के बराबर। नहीं, योजनाओं की जानकारी रूपम जी है। आप जब वेबसाइट पे जाएंगे, आज का हमारा युवा पढ़ा लिखा है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब से हर मतलब गांव में अगर हम बात करें, गांव में अगर चले जाए तो हर किसी को इसकी जानकारी नहीं होती है। पंचायत लेवल से मुखिया या सरपंच के द्वारा ये जानकारी दी जाती है, लेकिन ऐसा
नहीं हो रहा नहीं है। रूपम जी, नहीं ठीक है, आंशिक रूप से मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, आंशिक रूप से, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आज हमारा युवा पढ़ा लिखा है। आप देखिए कि हमारा जो है वो दर है, शिक्षा का दर है, वो निश्चित रूप से बहुत बढ़ गया है। और शायद ही कोई आपको निरक्षर अब आज का बेटा या बेटी बिहार का निरक्षर आपको दिखेगा, सब पढ़े लिखे हैं। आप चले जाइए किसी भी विभाग के वेबसाइट पे, आप जाकर के जो ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया जाता है, आवेदन दिया जाता है, आप देख लीजिए, क्या वो शहर के बच्चे हैं? मैक्सिमम बच्चे जो है वो ग्रामीण और सुदूर इलाके के हैं, पंचायतों से हैं, प्रखंड से हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन्हें जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपकी बातों से आंशिक रूप से सहमत हूँ कि और जागरूकता अगर किया जाए तो एक व्यापक पैमाने पे और मैक्सिमम लोग उसमें अपना आवेदन या अपनी इच्छा प्रकट कर सकते हैं जोड़ने के लिए। निश्चित रूप से इसके लिए बहुत सारा सिस्टम है, अवेयरनेस के लिए प्रखंड के स्तर पे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाता है, मुखिया के स्तर पे, और ये जितने भी जनप्रतिनिधि हमारा पंचायती सिस्टम है या फिर हमारा गवर्नमेंट मैकेनिज्म है, सिस्टम है, उसके माध्यम से अवेयरनेस प्रोग्राम टाइम टू टाइम चलाया जाता है। और यही कारण है कि हमारे जितने भी एप्लीकेशन इन योजनाओं के लिए आते हैं वो मैक्सिमम गाँवों से, जिलों से, प्रखंड और पंचायतों से ही होते हैं। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। देखिए अंजुमन हमारे साथ जुड़ी हुई थी और आज चर्चा हमारा यही था कि भाई लोग जाने कैसे? महिलाओं के लिए चर्चा था कि उन्हें आरक्षण अगर मिला है तो कहाँ किस क्षेत्र में उन्हें आरक्षण मिलेगा? कैसे वो इस आरक्षण का फ़ायदा उठा सकती हैं? वो किसी भी क्षेत्र में जाएँगी जो स्टेट का जो आरक्षण है उन्हें वो तो फ़ायदा होगा ही, साथ ही साथ रोज़गार के लिए भी इन्होंने बताया है कि पलायन ना करें, वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पर देखिए कई ऐसे योजनाएँ जो है वो सरकार की तरफ से आई हुई है और आप उसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए बने रहें और भी जानकारी के लिए, अभी तक इतना ही। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।